हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बारिश के इस खूबसूरत मौसम में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। यहाँ सामने आपके 3 टैरो डेक हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इनमें से इंट्यूटिवली जो भी आपको डेक पसंद आ रहा है आप चुन सकते हैं। उस डेक से ही आपकी रीडिंग आज की होगी। तो क्या एनर्जी होगी, क्या गाइडेंस होगा, सब मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर रोक के इंट्यूटिवली अपने लिए एक पाइल सेलेक्ट कर लें। जिन्होंने भी मोनोलॉजी डेक को चूज़ किया था अपने लिए, पाइल 1 आपके लिए 4 कार्ड्स आ गए हैं। तो इस वक्त आपके लिए एक न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये न्यू स्टार्ट आपके लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, हेल्थ में, करियर में, रिलेशनशिप में, स्पिरिचुअलिटी में। तो जो भी न्यू स्टार्ट है वो आप जैसा सोच रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त वो वैसा ही आए। देखिए, न्यू स्टार्ट का तो कंफर्मेशन आ गया है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाह रहे हैं रिज़ल्ट वो रिज़ल्ट आपको मिले। तो कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे यही बोल रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने चीज़ों को सोचने का तरीका, अपने कार्य करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कीजिए और इस चेंज को एक डिवाइनली सरेंडर के साथ एक्सेप्ट करके ये न्यू स्टार्ट में आप आगे बढ़िए। इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपको कि आप अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी ना होने दें, अदरवाइज़ आप पुराने उसी लूप में फंसे रहेंगे। आप जिस भी लूप से निकल कर अभी आ रहे हैं वापस वहीं फंस जाएंगे। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि पुराने पास्ट को अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। रेमेडीज़ के लिए आपसे यूनिवर्स कह रही है कि आप इस वक्त मेडिटेशन में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखें, थोड़ा योगासन वगैरह भी करें और अपने ऊपर पूरा ध्यान दें। थैंक यू। हाँ जी, पाइल 2 आपके लिए भी 4 कार्ड निकल के आ गए हैं। तो ये कार्ड्स तो मुझे जो स्टोरी बता रहे हैं वो ये है कि इस वक्त आप अपनी किसी न किसी सिचुएशन में खुद को बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आप आगे बढ़ना चाहते हैं या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कुछ काम करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, हैंग्ड महसूस कर रहे हैं। पर ये कार्ड ये भी बताता है कि ये सिचुएशन को आप या तो फिर हमेशा रो धो के कि मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, इस तरह बिता लीजिए, या फिर इस वक्त ये जो आपको दिख रहा है, ये इसके चारों तरफ ये डिवाइन लाइट, इसको आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि ये सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा समय है कि आप अपने बारे में और ज़्यादा देखें, अपनी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा समझें, पढ़कर जानकारी इकट्ठा करें या जैसे भी हो अपना नॉलेज आप बढ़ाएं। और आगे आपके लिए जो भी ये रुका हुआ है काम से संबंधित चीज़ें, इसके लिए एक नई शुरुआत तो आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपके भी जीवन में, काम के संबंध में ही ये मुझे दिखाई दे रहा है। प्लस गाइडेंस आपके लिए ये है कि आप थोड़ा सा जो भी ओवर थिंकिंग चल रहा है ना आपके दिमाग में, उसको कम करें और आप इस पोजीशन पे आएंगे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पोजीशन पे। एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसके पास सब कुछ है, सोचने समझने की क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है। सिर्फ आपको ये जो बादल रूपी जो बहुत सारे थॉट्स आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, ओवर थिंकिंग चल रही है, इसको आप रिलीज़ कीजिए और इस पोजीशन को आप एंजॉय कर सकेंगे तब। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 3, चलिए आपके लिए भी 4 कार्ड आ चुके हैं। हम एक एक कार्ड को अनफोल्ड करेंगे, क्या कहना चाह रहा है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप क्यों अपने पास्ट में अटके हुए हैं या फिर आप क्यों अपने फ्यूचर को लेके टेंस में हैं। आपसे यूनिवर्स इस समय यही कहना चाह रहे हैं कि जिस समय हो, एट प्रेजेंट जो चीज़ें आपके पास है उसको लेके आप खुश रहिए, चेयरफुल फील कीजिए, अपने आप को चेयर अप रखिए। पास्ट में या फ्यूचर में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को एट प्रेजेंट खुश रखें। आप जैसे हैं वैसे रहें। कोई ज़रूरी नहीं है कि लोगों को क्या पसंद है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहना चाहिए, ये आप सोचें। आपको इस वक्त यही कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव में रहें। बहुत सुंदर मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। लव मी विदाउट फियर, ट्रस्ट मी विदाउट वंडरिंग, लव मी विदाउट रिस्ट्रिक्शन,
लव मी विदाउट डिमांड्स, आई एम वर्थ इट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने स्वयं को पहचानिए, आप वर्दी हैं। किसी के एप्रिसिएशन से, किसी के डिस्करेज करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आप जैसे हैं बेस्ट हैं, और इस चीज़ पे आप बिलीव कीजिए। आपके लाइफ में कोई ना कोई एक मिरेकल ज़रूर आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। इसके लिए भी आप रेडी रहें, रिसेप्टिव रहें। आर्क एंजल गैब्रियल भी हैं यहाँ पे, जो आपसे यही कह रहे हैं कि अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कीजिए। यदि आप किसी नए कार्य, कला, लेखन, संगीत या नृत्य के किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो गैब्रियल आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा, उत्साह और आत्मविश्वास प्रदान करेंगे। ये कार्ड ये बताता है कि इस वक्त आपको अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिविटी को अब बिल्कुल दबाएं नहीं, उसे दुनिया के सामने लेकर आएँ। यदि आप किसी नई शुरुआत को लेकर असमंजस में हैं, तो आगे बढ़ने का समय है। जो ईश्वर हैं, यूनिवर्स है, वो आपके साथ हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। अपने उद्देश्य की ओर विश्वास के साथ आप कदम बढ़ाते जाएं। कोई संतान प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो इस वक्त वो भी संभव है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एनर्जी को क्लेम करें। कमेंट में आई क्लेम लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।